औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले जेहलम के टू टीवी जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है शायद बहुत कम लोगों की इसके ऊपर तवज्जो जाती है। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पे तो हम लोग बात करते रहते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बड़ी खटारा किस्म की गाड़ी जिसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा वो खड़ी हुई है। और हमारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, और छोटी छोटी नालायकियों की वजह से जो है वो गाड़ियाँ डेड हो जाती हैं, या फ़ंड्स नहीं आते। अगर फ़ंड्स आते हैं तो वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं, या फिर वो कागजात में गाड़ियाँ चलती ही रहती हैं, लेकिन फ़िज़िकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। और करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और फिर ख़रीदी जाती हैं आवाम के पैसे से नई गाड़ियाँ। और वो नई गाड़ियाँ चलती हैं, ज़ाती इस्तेमाल में भी आती हैं, सरकारी कामों में भी इस्तेमाल होती हैं, और फिर कुछ अर्सा के बाद जब वो मेंटेनेंस मांगना शुरू करती हैं तो उनकी मेंटेनेंस के मद में जो पैसे आते हैं वो खा लिए जाते हैं, और फिर वो गाड़ियाँ इस तरह से कबाड़ बन जाती हैं। जाके हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोशिश करेंगे। है तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो मुश्किल सा काम है कि शायद हमें प्रॉपर्ली वो एंटरटेन ना करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं उनसे जाके हम बातचीत करें और उनसे पूछें कि जी आपके डिपार्टमेंट में कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी वर्किंग में और कितनी डेड हैं, और जो डेड हैं वो क्यों हैं। अभी यहाँ पर मैं इससे पहले जब आए थे हम लोग और देख रहे थे, तो ये इस तरफ एक ये जीप खड़ी है, डाउन मॉडल है, पुराना मॉडल है, लेकिन ये महकमा स्पोर्ट्स वालों की है, और ये बिल्कुल कबाड़ बन गई है, खड़े खड़े कबाड़ बन गई है बिल्कुल। मतलब इसकी कोई हालत नहीं रही। अगर इसको वक्त के ऊपर मेंटेन किया जाता तो ये शायद बेहतर तौर पे चलती रहती। हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत सारी उनके पास 1965 1940 की, मैं नेट के ऊपर भी इसको सर्च कर रहा था, गाड़ियाँ अभी भी वेल मेंटेन्ड हैं और अच्छे तरीके से चल रही हैं। हमारा मुल्क जो कर्ज़े में डूबा हुआ है, जो हम टके टके के मोहताज हुए हैं, हमें नई लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए। हमारे पास जो ओल्ड गाड़ियाँ उनका हम ये हाल करते हैं जो आप अभी ये देख रहे हैं। मज़ीद आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और व्हीकल्स भी, और फिर इस पर मुतलका डिपार्टमेंट से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सरवर साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर, हमारा जो इदारा है जेहलम का, जिसको बहबूद आबादी का ऑफिस भी कहा जाता है या महकमा कहा जाता है, उसको ये डील कर रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके डिपार्टमेंट के पास जो गाड़ियां हैं वो कितनी हैं, कितनी वर्किंग में है, और कितनी जो है वो इस वक्त ऑफ रोड हो चुकी हैं, यानी कि वो काम नहीं कर रही, और उसकी वजूहात क्या हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। सर, मैं इस सिलसिले में वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो कुछ तो फील्ड में हैं। जैसे कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट जहाँ वो चल रहे हैं जो तहसील लेवल पे काम करते हैं। उसमें एक हमारा फैमिली हेल्थ क्लिनिक है जो कि DHQ और THQ हॉस्पिटल्स जो हैं वो वहाँ पे बेस्ड हैं। वहाँ पे जो हमारी इंचार्ज होती हैं वो WMO हैं, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, और उनके पास जो है वो एक व्हीकल होती है। और हमारे पास इस वक्त जो 3 गाड़ियां हैं उसमें 2 जो हैं वो ऑन रोड हैं, वो चल रही हैं, और तीसरी जो हमारी FIC सोहावा की गाड़ी है वो उस वर्कशॉप में है, उसका इंजन का काम हो रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो भी जो है वो ऑन रोड हो जाएगी दोबारा से। इसी तरह से दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास जो है वो दूर दराज इलाकों में जहाँ पे हमारे फलाही मराकज़ नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो लोगों को फैमिली प्लानिंग की और माँ बच्चे के हवाले से जो सेहत की बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के लिए हम जो है वो कैंप्स करते हैं। उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं FHMU, फैमिली हेल्थ मोबाइल यूनिट्स कैंप। फैमिली हेल्थ मोबाइल यूनिट्स कैंप्स जो हैं वो बेसिकली जो मास्टर फोरलैंड है सर, उस गाड़ी के ऊपर जो है वो एक कैनपी लगा के उसको जो है वो तैयार किया गया है स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए, ताकि लोगों को जो है वो दूर दराज इलाकों में सहूलियात फ़राहम की जा सकें। ये तीनों तहसीलों में हमारे पास जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं और वो वर्किंग हैं, और वो जो है वो जाके दूर दराज इलाकों में सेहत और फैमिली प्लानिंग के कैंप्स जो हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो सेटअप है, यहाँ पे हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब के पास है, वो हमारे पास जो है वो सुजुकी कल्टस है, और दूसरी गाड़ी जो है हमारे पास जो है वो पोठोहार जीप है सुजुकी वालों की, जो कि 25 एक साल 30 साल पुराना मॉडल होगा, और तीसरा जो है वो सुजुकी बुलान है। इन तीनों गाड़ियों के स्टेटस में जो पहली 2 गाड़ियां हैं कल्टस और पोठोहार, वो हमारी वर्किंग हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब के पास है, वो उस पर अपनी जो भी सरकारी उनकी मसरूफियात हैं, मॉनिटरिंग विजिट्स हैं या मीटिंग्स हैं, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी गाड़ी है वो मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाते, या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर हैं, या हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जैसे लेक्चर्स देने हैं या किसी सेमिनार को जो है वो मुनक्किद करना है, या आपके पास जो है वो किसी
रेडियो या टीवी प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो वो हम तीनों जो है वो उसको यूज़ करते हैं। सुजुकी बुलान जो है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो ऑफ रोड है, और उसका जो है वो जैसे ही बजट की प्रोविज़न होगी इंशाल्लाह ताला, तो वो भी हम रिपेयर करवा के उसको ऑन रोड कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें मैं जानना चाह रहा था कि बोलान जो है आपके पास, उसमें कोई मेजर फॉल्ट है, ऐसी क्या चीज़ है कि उसको ऑफ रोड करना? सर उसमें बेसिकली जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो उसका इंजन का ही मेजर इशू था, तो इंजन का और टायर उसके जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये दो सिलसिलों के लिए हम जो है वो डिमांड बजट में कर चुके हैं। जैसे ही इंशाल्लाह ताला हमें डिमांड के मुताबिक बजट प्रोविजन होगी, तो वो भी बहुत जल्द जो है वो हमें दोबारा जो है वो ऑन रोड स्टेटस में नज़र आएगी। तो ये कितने अर्से से सर खड़ी? तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में इसको 1 साल के करीब होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो इसमें तो मतलब आपने डिमांड भेजी हुई है? हाँ जी, वो गाय बगाए सर जो बजटरी डिमांड्स हैं वो हम भेजते हैं। कागजों में चल तो नहीं रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है, जो गाड़ियाँ हमारी ऑफ रोड हैं वो ऑफ रोड हैं, और जो ऑन रोड हैं वो हमारे हैं। और हमारी जो अभी मैंने आपको बताया कि 9 गाड़ियाँ हैं, उसमें से सिर्फ एक हमारी ऑफ रोड गाड़ी है। 9 गाड़ियों में से एक गाड़ी ऑफ रोड है, और उसके लिए भी इन्होंने डिमांड भेज रखी है। और अगर थोड़े से पैसों की वजह से एक ज़्यादा पैसों वाली चीज़ ख़राब हो रही है, तो उसमें फिर ये सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, ताकि वो भी फील्ड के अंदर जो है वो हमारे जितने मुतासरीन या लोग होते हैं उनको जाके वो वहाँ पे सर्व कर सके। मज़ीद आगे चलेंगे और आगे चल के दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी आपको हम आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आगाही देंगे। नाज़रीन, इस हवाले से हम अपनी आम पब्लिक से भी जानना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अमजद हुसैन। अमजद साहब, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हुई हुई खड़ी हैं, कबाड़ बन गए हैं, वो बाद में ऑक्शन में भी बिकती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये किसका नुकसान है, ये क्यों हो रहा है? ये हम गरीब आवाम का नुकसान है। सुना है, ये हम गरीबों का नुकसान है। हमारे पैसे लगे हुए हैं इनके ऊपर, ये गवर्नमेंट के पैसे नहीं है लगे हुए। सुना है, इनको चाहिए कि इनको मरम्मत कराएं, उनको ठीक कराएं। सुना है, हमारी तो अपील है गवर्नमेंट के आगे, बस तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए इनको। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO बल्दिया मुबारक अली साहब, और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बल्दिया के पास इस वक्त कितनी व्हीकल्स हैं जो वर्किंग में हैं, चाहे वो मशीनरी की सूरत में है या इनके पर्सनल इस्तेमाल में है, और उनमें से कितनी ऐसी हैं जो कि ऑफ रोड हो चुकी हैं, या वो उनको हम लोग कह सकते हैं ख़राब हैं, खड़ी हुई हैं, और अगर खड़ी हुई हैं तो क्यों खड़ी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट तो नहीं है। एक चीफ अफसर की कार है जो कि यूज़ कर रहे हैं, 2 जीपें हैं। एक पुरानी कार अभी हमने हफ्ता पहले वापस ली है, किसी और महकमे के पास थी, बल्दिया की मलकियत, वो ऑफ रोड है, 5050 नंबर है उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके अलावा जो हमारी सैनिटेशन की मशीनरी है, इसके साथ जो 2 मशीनें, शक्कर और जेटर, अच्छी कंडीशन में नई हैं, और 4 शावल हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के नई हैं। बाकी PCP की मशीनरी है, कंपैक्टर 4 कंपैक्टर, 6 सुजुकियाँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं हैं, 2 साल हुए हैं उनका। तो इसमें कोई हमारी है ये जो मशीनरी है या व्हीकल हैं, सिवाय उस कार के जो अभी हमने टेक ओवर किया। जैसा जी बताइएगा कि जैसे वो वर्किंग में रही है गाड़ी, ये सिविक है गालबन 93-94 मॉडल की, तो वो वर्किंग में रही, डेड करके उन्होंने खड़ी कर दी, खड़ी करने के बाद वो आपके पास आ गई, तो आप उनसे क्लेम नहीं करते कि जी ख़राब करके चीज़ हमारी फिर आपने डेड करके खड़ी कर दी है? जी, ये इसका मुझे रिकॉर्ड वहाँ से तो नहीं मिला। कभी जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी तो किसी को अलर्ट हो गई होगी, डिस्ट्रिक्ट पूल में चली गई, तो अब जब वहाँ खड़ी देखी तो नंबर मुझे ड्राइवर ने बताया कि ये बल्दिया की है। तो फिर मैंने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड ढूंढा तो उसकी रजिस्ट्रेशन मिल गई कि ये 93 में बल्दिया ने ख़रीदी थी। जी 92-93 मॉडल है ये, सिविक है। और ये अब तो इसका क्या करेंगे सर, ऑक्शन करेंगे या नहीं? इसको ऑक्शन नहीं कर रहे, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हम इसको रिपेयर करा के और फिर यूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। बेसिकली 81 करोड़ रुपया जो है वो गालबन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है वो बल्दिया जेलम को दिया गया था। समीला फारूक साहब यहाँ पर DC थे उस वक़्त, और तमाम ही मशीनरी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नई मशीनरी थी,
जो सैनिटरी वगैरह के हवाले से जो इस्तेमाल होती है, इसमें शावर्स वगैरह और दीगर चीज़ें हैं। और अच्छी चीज़ यह है कि सीईओ साहब उसमें कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो है वो वर्किंग पोजीशन में है, उनमें से कोई भी ऐसी गाड़ी या ऐसी चीज़ या ऐसी मशीन नहीं है जो डेड हालत में हो या ख़राब हो, मासवाए इस एक सिविक कार के जो किसी और डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी आरटी साहब के पास थी, उन्होंने उसको ख़राब खरूब करके खड़ा कर दिया, फिर इनको पता चला, फिर ये वहाँ से उसको ख़राब को ले आए। अब वो सारा खाता बल्दिया के ऊपर आएगा, पैसा बल्दिया का लगेगा, तब वो जाके गाड़ी जो है वो वर्किंग कंडीशन में होगी। मज़ीद आगे चलेंगे और आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाकर वहाँ से भी बात करेंगे कि उनके पास कितनी मालियत की कितनी गाड़ियाँ हैं। बल्दिया जेहलम के पास इस वक्त हमें हमारे जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक तकरीबन ये तमाम मशीनरी जो थी ये कोई 80 करोड़ रुपीज़ के करीब जो थी वो आई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट जेहलम के लिए, और वो तमाम जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। नाज़रीन, यहाँ पर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नाम भाईजान। आपका? जी मोहम्मद शकील। शकील भाई, मुझे बताइएगा कि हम मुख्तलिफ अक्सर देखते हैं डिपार्टमेंट्स में, महकमा हेल्थ है, एजुकेशन है, दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें गाड़ियाँ अक्सर हम देखते हैं कि ख़राब हो जाती हैं, वो बिल्कुल उनको कंडम कर देते हैं और वो मतलब फिर बाद में ऑक्शन में बिकती हैं, कबाड़ में बिकती हैं। तो अब क्या समझती हैं किसका नुकसान है, और जितने हम इस वक्त कर्ज़ों में डूबे हुए हैं हमें ये चीज़ें सूट करती हैं? जैसे बाहर ये चीज़ देखो, हुकूमत का नुकसान है, हुकूमत का नुकसान तो आवाम का नुकसान है। ये तो हमें किसी पर सूट नहीं करती। हमारे मुल्क के हालात आपके सामने जो भी है, गरीब पीस कर रह गया बिल्कुल बेचारा। ये तो आपको पता है, हमारे सब्जी रोड की शॉप पे हमें पता है, अवाम बिल्कुल बेचारे गुरबत के नीचे चले गए जो हालात है। इसलिए हुकूमत खुद चाहिए कि इन छोटी चीज़ों पर तवज्जो दे ताकि हमारा मुल्क खुशहाल हो। तो मुल्क खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, अवाम तरक्की, अगर अवाम खुशहाल होगी तो। ज़्यादातर तो ये भी देखने में है कि हम अपनी तो पुरानी साइकिल की भी बड़ी हिफाजत करते हैं लेकिन सरकारी चीज़ की बिल्कुल भी नहीं करते। ये सोच क्यों है? सर असल में जो जिनको सरकारी है ना अफसर है या जो तबके, उनको पता है जिनको फ्री मिलती है। थोड़ी सी भी टायर भी ख़राब होता है उनको डैमेज करके फेंक देते हैं, उनको नवी अलाइनमेंट हो जाती है, लाइन मिल जाती है, तो उसलिए उनको ठीक है परवाह नहीं होती है। तो उनसे पूछना जिन्होंने ज़ाती पैसे खरीदी होती है वो फिर इसकी किससे केयर करते हैं उसकी। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, जहाँ पर गाड़ियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स या कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें सहूलियात के लिए प्रोवाइड की गई हैं उनको बिल्कुल कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर DHQ जेहलम में ये जो पीछे आप भूत बंगला देख रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त की एक वक्त में ये रिहाइश गाह हुआ करती थी MS की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ ऐसा हुआ कि इसको खाली कर दिया गया और फिर उसके बाद अब इसका बिल्कुल ये रहने के काबिल नहीं रही। अब इसका जंगल बन गया, फिर जंगल के बाद इसको स्टोर में तब्दील कर दिया गया। खासी बड़ी जगह, तकरीबन ये कोई 2-2.5 कनाल के ऊपर ये जगह मुहित है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेड पड़े हुए हैं, जनरेटर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो सोफ़े हैं वो पड़े हुए हैं, जो लोहे के ये सोफ़े हैं। ये एक सोफ़ा अगर मार्केट में पता करने जाएं 45 से 50 हज़ार रुपये का, जो कि लातादाद यहाँ पर है। लाख 1.5 लाख रुपये का बेड है जो कि यहाँ पर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। डेंगू के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो अभी मुहिम चलाने जा रही है, और यहाँ पर मच्छर इतना है कि ये मेरे कैमरामैन की हिम्मत है कि उसने फ़ुटेज ली, जो आप फ़ुटेज देख रहे हैं साथ। मैं तो अंदर जा भी नहीं सका। इसी हवाले से हम लोग बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि MS से या CO हेल्थ से हम बात करें कि ये जो कबाड़ खाना बनाया हुआ है, ये जो करोड़ों रुपए की जो जगह है और लाखों रुपए के जो असासे हैं, जो मेरे और आपके पैसों से ख़रीदी गई जो चीज़ें हैं, जो टैक्सेस से ख़रीदी गई, हम लोग यहाँ तक जो है वो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, हम फिर भी अयाशियों में लगे हुए हैं। इतना नुकसान, और ये सिर्फ जेहलम में नहीं होगा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जेहलम के जितने भी BHQs वगैरह हैं वहाँ पर भी होगा, और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। तो गौर करने वाली बात ये है कि इनके ऊपर कौन गौर करेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी। ये अल्टीमेटली ये चीज़ें कबाड़ में बेच दी जाएंगी औने पौने, और वो फिर जो पैसा आएगा उसका कोई हिसाब, कोई ऑडिट, कोई चीज़ नहीं होगी। कोशिश करूँगा मैं कि इस हवाले से MS से या CO हेल्थ से जो है वो बात की जाए कि ये क्यों ख़राब हुई चीज़ें और इनका फिर ये करेंगे क्या, और इस बिल्डिंग का जो इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग है इसका जो सत्यानाश कर दिया है, यहाँ पर और कुछ नहीं तो यहाँ पर कोई नया हेल्थ यूनिट ही क्रिएट किया जा सकता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये यूँ ही बेकार पड़ी हुई है, ज़ाया जा रही है। तो इसके हवाले से इनका क्या कहना होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तोकीर साहब, जो कि एज़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ जेहलम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे भी कुछ इसी हवाले से मैं बात करना चाहता था। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास कितनी एम्बुलेंसेस यहाँ पर हैं या नहीं हैं, यानी कि अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो कितनी हैं? देखिए, एक तो एम्बुलेंस सर्विस होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो हमारे पास अपनी जो एम्बुलेंसेस थी वो भी ऑलरेडी हमने 2017 से रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी गई हैं।
और अब इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस नहीं है जो हमारे अंडर हो, बल्कि वो तमाम एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 जेलम के पास हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी एम्बुलेंसेज एज ए PTS पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और उनकी मेंटेनेंस और उनका स्टाफ जो है वो रेस्क्यू 112 खुद मेंटेन कर रहा है। जबकि आप इसके अलावा जो मेरी अपनी इसके अलावा हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है MS के लिए या किसी और बाबत गाड़ी। यानी कि एमएस के पास भी गाड़ी नहीं है? जी नहीं, MS आपने कहीं जाना हो, कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी हो या कहीं पे विजिट करना हो तो फिर आप कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए मैं अपनी ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूँगा, और कोई ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है, तो गवर्नमेंट ने तो नहीं फैसिलिटी को दी हुई। गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई। पिछले दिनों में हम लोग एक वीडियो भी देख रहे थे जिसमें एमएस साहब जो मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। अच्छी बात है, अगर वसाइल नहीं है तो उनको इशू बनाकर आप जो है वो मामलात को हैंडल ना करें या आप काम को अच्छे तरीके से ना करें। तो इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक एग्जांपल है इसके कि अगर आपके पास वसाइल नहीं भी हैं तब भी अगर कोशिश की जाए तो मसाइल को हल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी मैं विज़िट करके आया हूँ यहाँ पर हमारे एक तकरीबन को 2-2.5 कनाल पे मुहित एक जगह बिल्डिंग है, MS हाउस जिसको कहा जाता था, और एक वक्त ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी। आज वो पूरा एक कबाड़ खाना बना हुआ है और उसमें लाखों रुपए का सामान, जनरेटर्स, बेड्स, सोफ़ा, कुछ ऑक्सीजन का सामान, कुछ मशीनरी, दीगर चीज़ें वो पड़ी हुई हैं, बिल्कुल वो कबाड़ बन रही हैं और वो सारा भूत बंगला बना हुआ है। तो सर, ये जो इतना नुकसान हो रहा है इसको कभी मेंटेन करने के लिए, या ये क्यों ख़राब होता है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तो MS रेजिडेंस से मतलब आपका जो सवाल है कि MS रेजिडेंस बेसिकली वो क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, अरसा दराज से नहीं हुई, तो वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने उसको इनहैबिटेबल यानी कि वो काबिल रिहाइश नहीं है। दूसरा, जहाँ तक उसमें सामान की बात है तो उसमें हमारा कुछ कंडमनेशन का सामान पड़ा हुआ है। देखिए, हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंडम हो जाती हैं, जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो उसको वहाँ क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टोर नहीं है तो वहाँ स्टोर किया गया था। लेकिन उसमें से भी तकरीबन 90% सामान जो है गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस कंडमनेशन का सामान हमने ऑक्शन कर दिया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जहाँ तक उसकी रहाइश का है तो उसमें फिर अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल हो, उसको मेंटेन किया जाए, उस पर फंड्स लगाए जाएँ तो फिर हो सकता है। मैं ख़ुद जिस घर में पहले रह रहा था एज़ पर SMO, उसी में अभी तक रह रहा हूँ। आपने डॉक्टर तौकीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी और यहाँ पर पूछने के लिए तो मैं ये आया था कि जी कि कितनी आपके पास गाड़ियाँ हैं जो कि ऑन रोड और कितनी है जो कि ऑफ रोड हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि MS के पास अपने पास भी गाड़ी कोई नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके विज़िट कर सके, देखे। दूसरी बात कि MS की एक प्रॉपर रिहाइश थी जो कि कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी है, जिसकी फुटेज भी आपने देखी है, और उसको मेंटेन करने के लिए अभी दूर दूर तक हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अगर गौर किया जाए तो हम समझते हैं कि शायद करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बचत की जा सकती है अगर चीज़ों को प्रॉपरली तौर के ऊपर, जब ये ख़राब हो रही थी उस वक्त अगर इनके ऊपर फोकस किया जाता और उस वक्त इनको अगर मेंटेन किया जाता तो ये लंबा अर्सा चल सकती थी। जिन ममालिक की हम लोग मिसालें देते हैं वहाँ पर अगर आप जाकर भी देखें तो 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद हैं जो उनकी तारीख़ का हिस्सा हैं, उनको वेल मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, और वो जदीद इक्विपमेंट भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो जो उनकी तारीख़ है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते। हम यहाँ पर हर चीज़ गलने और सड़ने के लिए और तबाह होने के लिए छोड़ देते हैं इस चक्कर में कि नहीं आएगी, और यकीनन जब नहीं आएगी तो उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल होंगे, जिसमें शायद कमीशन शामिल हो सकता है, जिसमें शायद खुद को फैसिलिटेट करना शामिल हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली ज़रूरत यह है कि जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर ये चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ तो जो सूरत हाल इस वक्त हमारी माशी तौर के ऊपर है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर खासा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक शाही खराजात हैं कि चीज़ों को कंडम कर दिया जाए और ना उनको मेंटेन करवाया जाए, ना फिर उनकी रिप्लेसमेंट आए। अगर रिप्लेसमेंट आए तो वो फिर आपस में अंडर टेबल बहुत सारी मामलात हैं, वो शायद MS या CO के लेवल पे होते भी नहीं हैं, वो इससे ऊपर वाले लेवल पे होंगे, तो उससे फिर अल्टीमेटली जो है वो ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता है और नुकसान होता है। मज़ीद चलेंगे, चल के मज़ीद जो भी सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा महकमा अनहार की बिल्डिंग में आने का अभी इत्तफ़ाक़ हुआ है, और ये आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ पर कुछ एयर कूलर्स वगैरह जो हैं वो उसको भी
उतार के रख दिया गया और जो कोई प्रॉपरली इसको कोई सेफ़ नहीं किया गया कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, और यकीनन ये कबाड़ बन जाएगा ऐसे ही जैसे ये अलमारियाँ बनी हुई हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये हम आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी फ़ाइल्स हैं, रिकॉर्ड है बहुत सारा। ये अगर इस तरफ आएँ तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि बहुत सारा रिकॉर्ड है यहाँ पर, नीचे तक बहुत सारा रिकॉर्ड है यहाँ पर। यकीनन ये कीमती रिकॉर्ड भी हो सकता है, यकीनन ये वो रिकॉर्ड भी हो सकता है कि जो यहाँ पर जैसे हमारा रिवर व्यू साइड के दरिया के ऊपर जो है वो कब्ज़े हुए हैं बहुत ज़्यादा सारे, और महकमा नहार वो एक महकमा कहता है, बल्दिया कहता है जी कि ये नहार वालों की जगह है, महकमा नहार वाले कहते हैं जी कि ये बल्दिया की जगह है, लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा हुआ है। अब इस रिकॉर्ड में क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर सरकारी रिकॉर्ड है तो अभी कीमती ज़रूर होगा। यहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, किसी ने हमारे साथ बात नहीं की। जो एसडीओ साहब यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि हम आपसे बात नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता लाहौर सेक्रेटेरिएट में हमारे जो हैं वो स्पोक्स पर्सन हैं वो आपसे बात करेंगे। जब मैंने उनसे कहा जी मुझे उनका नंबर दे दें, हम उनसे टेलीफोन पे मौक़िफ़ ले लेते हैं, रब्ता कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ या कोई भी मीडिया पर्सन यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आता है तो वो फिर किससे बात करेगा? लाहौर वालों का इनके पास नंबर नहीं है। हालात इनके ये हैं कि रिकॉर्ड जो है उसका सत्यानाश किया जा रहा है, सत्यानाश हो गया है, टेबलों के ऊपर बिल्लियाँ खेल रही हैं। यहाँ पर आप अगर ऑफ़िस में आए तो ऑफ़िस का हम आपको लगता है वो पालतू बिल्लियाँ रखी हुई हैं या नहीं है, जो भी है, लेकिन वो जो ऑफ़िस का एक डेकोरम होता है उसका वो को बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है कि हर जगह पे जो सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी अमलाक हैं, जो मेरा और आपका पैसा है, उसको इस तरह से बर्बाद किया जाता है सरकारी दफातर में। मज़ीद आगे चलेंगे, चल के आगे की सूरत हाल भी देखेंगे। और मोस्टली आज के प्रोग्राम में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी भी अथॉरिटी से जब बात करने के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं या तो हमें अलाउ नहीं है, हम SOPs का ख्याल कर रहे हैं कि अपने ताई कोई बात ना करें, उनसे बात करें, उनसे बात करके उनकी राय लें, या तो अलाउ नहीं है या फिर वो साहब वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। और मोस्टली ऑफिसर्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के वो अपनी सीट्स पर ही अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन, एक और यहाँ पर हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका क्या है? जहांजेब। जहांजेब, बताइएगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपका भी जाना होता होगा कभी का, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स एजुकेशन के हैं, महकमा पुलिस के हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, हमें अक्सर पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल खटारा बनी हुई खड़ी हुई नज़र आ रही होती हैं, जिनमें थोड़े थोड़े फॉल्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो फिर बढ़ते जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको कबाड़ खाने में बेच दिया जाता है। तो अब क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या और ये किसका नुकसान हो रहा है? जी, इसकी वजह जो हमारे इदारों के सरबराह हैं उनकी नाअहली, उनका तवज्जो ना देना है, और इसमें नुकसान आवाम का है। चूँकि पैसा जो है वो एक आम टैक्स पेयर का होता है, किसी भी सरकारी अफसर या हुक्मरान की जेब से नहीं लगा हुआ होता, इसलिए वो इस चीज़ को शायद अपना समझ के नहीं इस्तेमाल करते या अपने असासों के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए शायद वो इन चीज़ों की मेंटेनेंस और इन चीज़ों की जो है लॉन्ग लाइफ के लिए वो तवज्जो नहीं देते। तो इसमें नुकसान जो है वो आवाम का, एक आम टैक्स पेयर का ही है। नाज़रीन, यहाँ पर महकमा हेल्थ आना हुआ मेरा भी, मियाँ मदर साहब से तो मुलाकात नहीं हो सकी, और यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस है, एक व्हील पंचर है, और ये मुझे लगता है कि अभी ताज़ी ताज़ी खड़ी की है उन्होंने, कुछ दिन हुए हैं। तो अब ये इसका टायर जो है वो इसको मरम्मत नहीं करवाया जा रहा, और ये गाड़ी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बेकार हो रही है। इनको चाहिए कि ये टाइम उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाएं, और उसको आफ्टर जब वो यानी सरकारी महकमे के इस्तेमाल के काबिल ना रहे हैं तो उसको ये इनको ऑक्शन में सेल आउट कर देनी चाहिए ताकि बाकी लोग इससे मुस्तफीद हो सके। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर किसी की ज़ाती गाड़ी हो उसके साथ जो सलूक होता है और जो सरकारी गाड़ी है उसके जो साथ जो सलूक होता है वो एक जैसा है? नहीं, सरकारी गाड़ी जो होती है उसके ऊपर कोई यानी उसका कोई एक ड्राइवर नहीं होता, उसका उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ना उस रिपेयर उसको किया जाता है, ना उसकी मेंटेनेंस रखी जाती है। लेकिन जो किसी की ज़ाती गाड़ी हो वो उसको बहुत मतलब अच्छे से उसको रखता है, उसकी मेंटेनेंस करता है, उसको संभाल के रखता है। क्या समझते हैं कि ये जो हम सलूक करते हैं ये हमें सूट करता है जितने हम मसाइल का शिकार हैं? जी नहीं। क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है इसमें बेहतरी लानी चाहिए, महकमों को चाहिए कि उसका ख्याल करें, गाड़ियों को उनकी मेंटेनेंस करें, उनको सही दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, उनको इस तरीके से उनको रखें कि जैसे आपकी ज़ाती अपनी गाड़ी होती है ना वैसे रखें। आप कुछ कहेंगे जी? आप कुछ नहीं कहेंगे? ये कुछ नहीं कहेंगे जनाब। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमिया जावेद अमीन साहब, जो कि SDO हैं महकमा बिल्डिंग जेहलम में, और इनसे भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा आज का प्रोग्राम का मौज़ूअ है, ये बताइएगा कि
आपके डिपार्टमेंट में आपके ज़ेर इस्तेमाल कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी ऑन रोड हैं, कितनी इस वक्त जो हैं वो खड़ी की हुई हैं, ख़राब हुई हुई हैं, और जो ख़राब हैं उसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सब डिवीज़न में सिर्फ एक सुजुकी जीप है 2006 मॉडल, तो वो ऑन रोड है। ये सामने आपके खड़ी है बाहर गैराज में। वो पीएल के फंड ना होने की वजह से वो कम ही चलती है। तो एक गाड़ी ये गैराज में आपने देखी होगी, ये तो कोई 2002 की पहले की खड़ी है, इधर एक्सपायर हुई है। एक वेस्पा पड़ा हुआ है, वो एक्सपायर हुआ पड़ा है। इनकी अभी तक ना एक्शन हुई है ना नीलामी कोई हुई है। एज इट इज़ ये आपके सामने पड़ी है। सर मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि मोस्टली हमने ये देखा है कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ ऐसे जो हैं वो ख़राब करके खड़ी की गई हैं। अपने पास जो ज़ाती इस्तेमाल में लोगों की गाड़ियाँ होती हैं उसकी हर तरह से मेंटेनेंस रखी जाती है। लोग 75 मॉडल की गाड़ियाँ, 65 मॉडल की गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी कंडीशन में लेके घूम रहे हैं। ये गाड़ियाँ क्यों ख़राब हो जाती हैं? सिर्फ एहसास की बात है भाई मेरे। अगर लोग अपनी समझ के इसको इस्तेमाल करें ना, जितने भी ऑफिसर हैं, तो गाड़ी कभी ख़राब ही ना हो। मेरी तो ये सजेशन है कि गवर्नमेंट अगर गाड़ी देती है ना ऑफिसर को, वो उसको इंस्टॉलमेंट पे दे दे, उससे रिकवरी करे और वो गाड़ी चलाए। जब उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए गाड़ी उसको दे दे, वो केयर भी करेगा, संभालेगा भी। जो इस तरह से गाड़ियाँ फिर होती हैं, ड्राइवर कोई होता है, कभी कोई ड्राइवर होता है, हर बंदे का चलाने का अंदाज़ अपना अपना होता है, तो उस वजह से मेरे हिसाब से ये ज़्यादा डिफेक्ट होती हैं। गाड़ियाँ ये अभी पेपरों में भी चल रही हैं? चल रही हैं। नहीं, ये वाली चल रही है जो खड़ी है बाहर 1446 नंबर JMF, ये चल रही है। ये बाकी जो है बाकी सारी बंद पड़ी हैं। तो ये इस काबिल भी नहीं रही कि ज़ाहिर बात है कि अब इतना अर्सा हो गया तो अब तो इनकी बॉडी भी गल गई है कि वो अगर थोड़े से पैसे लगा के उसको ठीक कर ले तो वो चल सकती थी। हाँ, अगर उस वक्त लगाते तो चल सकती थी। जब इन्होंने एक्सपायर कर दिए, छोड़ दिए, तो बस ख़त्म हो गई। आपका जो डिपार्टमेंट है, मैं ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के एक क्वेश्चन था मेरे जहन में कि इसकी अपनी दीवारें बड़ी खस्ता हाल हैं, अपने कमरे, अपनी छतें बड़ी खस्ता हाल हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपने देने होते हैं लोगों को कि बिल्डिंग इस काबिल है, इसमें रहा जाए या ना रहा जाए। आपकी अपनी बिल्डिंग इस काबिल कोई नहीं कि इसमें रहा जाए, इस पर क्या कहें? इसीलिए हम अब फिटनेस सर्टिफिकेट देते ही नहीं हैं। अपनी हालत ख़राब है तो लोगों के हमने क्या देना है। ठीक है, बेसिकली ये जो गवर्नमेंट के फ़ंड होते हैं, फ़ंड बड़े शॉर्ट हैं। गवर्नमेंट मेंटेनेंस के लिए फ़ंड देती नहीं है। जो भी फ़ंड आ रहे हैं वो मिनिमम आ रहे हैं। कभी वो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स हैं उन पे लगते हैं, कभी जुडिशरी की बिल्डिंग्स हैं, कभी वो दूसरी तीसरी बिल्डिंग, आम बंदे की बिल्डिंग है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारा क्लास 4 है, 16 ग्रेड से नीचे जितने भी है ना हमारे मुलाजम, उनकी रहायशों पे कोई ख़ास काम नहीं होता। जो भी काम होता है ऊपर ऑफिसर्स के ही होते हैं, नीचे कोई नहीं होता। नीचे कोई नहीं होते जी। और बड़ी अच्छी बात की मिर्ज़ा साहब ने कि अगर जो है एहसास हो तो फिर मामला अच्छे तरीके से चल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर गाड़ियाँ ऑफिसर्स को इस शर्त पे दे दी जाएं कि आप इसके थोड़े थोड़े पैसे कर देते हैं और एक ख़ास टाइम के बाद ये आपकी मलकियत हो जाएगी, तो फिर वो कभी ख़राब भी नहीं होंगी और उनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी जो है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो लाइफ के अंदर ये जो आ गया ना पैनल, ये इसने काम बड़ा ख़राब कर दिया। मुझे नहीं पता पीछे से दीवार की क्या हालत है, मुझे नहीं पता छत की सीलिंग के ऊपर क्या हालत है। कॉस्मेटिक जो सिलसिला कार हो गया, ये बड़ा तकलीफ़ दे हो गया कि ये आपको कभी भी जो है वो उसका एहसास ही नहीं दिलवाता है कि हमारे पीछे हालात कितने ख़राब है। ये हमारे मुल्क के हालात है और उसी से फिर यकदम क्लैप्स होता है और वो बिल्डिंग जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, चाहे वो आपके किरदार की बिल्डिंग हो, शख्सियत की हो, गवर्नमेंट के सतह के ऊपर हो, या ये पत्थर और रेत की बिल्डिंग्स हों। एनी हाउ जी, लेकिन यहाँ पर भी हमने यही देखा और यही सुना कि जो फ़ंड्स हैं उसका फुकदान है। एक गाड़ी है वो भी ठीक होने वाली है, वो भी खड़ी हुई है कुछ दिनों से, लेकिन फ़ंड्स नहीं है कि वो ठीक हो सके। और फ़ंड नहीं आएंगे, लाखों रुपए की गाड़ी हज़ारों रुपए में बिकेगी कबाड़ खाने में जाके। और जैसे वो वहाँ पे वेस्पा और वो दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनके पहले ये हालात होंगे, फिर इनमें घास उगेगा, फिर इनमें से चीज़ें चोरी होंगी, वो अलग अलग बिकेंगी, फिर उसके बाद जो है जाकर ये गाड़ी ऑक्शन हो जाएगी और मेरा और आपका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और ये कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर कम ही बात होती है, लेकिन अगर इनको पॉइंट आउट किया जाए तो हम ये समझते हैं कि इससे करोड़ों रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं। ये हमारा असासा है, हमारे आपके टैक्सेस से ये चीज़ें, ये गाड़ियाँ ली जाती हैं। छोटे छोटे से फ़ंड ना होने की वजह से जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ये जो जितनी सारी हम लोग कहते हैं कि फ़ोटो सेशन, ये दूध पिलाना, ये रमज़ान बाज़ार, ये दीगर चीज़ें इस किस्म की जो हैं, ये सलूशन नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं उनका हल नहीं है।
अगर उनका हल आप करना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे बिल्डिंग वाले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, उनकी अपनी बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ हुआ है, ये गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं, फर्नीचर तबाह बर्बाद हो रहा है, हमारे DHQ में लाखों रुपए का सामान, करोड़ों रुपए का सामान जो है वो ख़राब हो रहा है, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ महकमा हेल्थ के वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो ख़राब हो रही हैं। इसी तरीके से महकमा अनहार में वहाँ पर वो कूलर्स और वो दीगर चीज़ें, रिकॉर्ड जो है उसका सत्यानाश हो रहा है। इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसके ऊपर एक रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि अरबों रुपए मालियत का हम लोग जो है वो नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी आवाम का। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई जगह से फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ बड़ी अच्छी कही SDO साहब ने कि जी एहसास नहीं है, अगर एहसास हम लोग करेंगे तो ये मामलात शायद इतने ख़राब नहीं होंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।